हेलो क्लास। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे इंसुलेटर होते हैं, जो हमारे पोल पर हम जो है लगे हुए देखते हैं, पिन टाइप या डिस्क टाइप, तो ज़्यादातर उनकी जो शेप होती है, अगर हम पिन टाइप की बात करें तो पिन टाइप हमको देखने के लिए इस तरीके का मिलता है। ठीक है। और जो डिस्क टाइप होता है, एक सेकंड, ये बनता है कुछ इस तरीके का। ठीक है। इस तरीके की शेप जो है हमको उसमें देखने के लिए मिलती है। तो सवाल जो ये है, सवाल है कि इसको क्यों जो है डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं बना देते, ऐसे बना दो। ऐसा डिज़ाइन बनाने की क्या ही ज़रूरत है। ठीक है। अब देखो, ये कन्फ्यूजन हो सकता है काफ़ी जो बच्चों का। ठीक है। और इस कन्फ्यूजन के पीछे एक काफ़ी अच्छा जो है कंसेप्ट छिपा हुआ है। ठीक है। अगर आपको जानकारी मिलेगी तो हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग भी रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है। तो इंसुलेटर का पहले ये जान लेते हैं कि ये इंसुलेटर यहाँ पे लगे हुए क्यों हैं। तो देखो, जो इसका मेन काम है वो मेन काम ये है कि अगर जो हमारी ओवरहेड लाइन जा रही है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब क्योंकि ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये हाई वोल्टेज लेके जा रही है और किसी कारण से ये पोल से अगर ये टच हो जाए, पोल क्योंकि जो कि ज़मीन के अंदर तक दबा हुआ है। ठीक है। नॉर्मली पोल की जो हाइट का लगभग 20% जो है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पोल अपनी हाइट का 20% तक ज़मीन में दबा हुआ होता है। इसके अलावा उसको अर्थ भी किया जाता है। ठीक। तो अगर किसी कारण से ये जो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, इस पोल से टच हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि ये ट्रांसमिशन लाइन पोल से टच हुई। पोल से टच होने का मतलब है कि ये अर्थ हो गई। अर्थ होने से ही ये शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब हम तो नहीं चाहते कि हमारी सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो, तो इस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल जो है ऐसा लगा के रखते हैं, जिससे इसके और इसके बीच में मैकेनिकली सपोर्ट रहे, फिजिकली सपोर्ट रहे, लेकिन इलेक्ट्रिकली आपस में कोई कनेक्शन ना रहे। ठीक है। तो उसके लिए हम जो है एक इंसुलेटर लगा के रखते हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल है, उस मटेरियल का हम जो है बना के रखते हैं, जिससे हमारे जो पोल के और जो ओवरहेड लाइन हमारी जा रही है, इसके बीच में गैप बना रहे, इलेक्ट्रिकल कोई कनेक्शन ना बन पाए। ठीक है। ये तो हो गई इंसुलेटर की ज़रूरत। तो इससे तो अभी भी हमारा वो डाउट क्लियर नहीं हुआ कि इसकी शेप ऐसे ही क्यों बनाते, ऐसे क्यों नहीं बनाते। तो देखो भाई, जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ती रहती है, होता क्या है कि जो एयर है ये आयनाइज हो जाती है, और अगर स्पार्किंग होगी कभी भी, तो ये स्पार्किंग ऐसी होती है कि डायरेक्टली जो है पोल तक हो सकती है। संभावना तो है अच्छी खासी। ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमने जो इंसुलेटर लगाए हैं, अब जितना ज़्यादा इंसुलेटर की लेंथ होगी, क्योंकि जो फ्लैश है इंसुलेटर के ऊपर से जो अगर स्पार्किंग होगी, वो दो तरीके से जो है इंसुलेटर को क्रॉस करके पोल तक जा सकती है। और वो दो तरीके क्या क्या हैं, या तो वो जो है ये पोल वाला हिस्सा अगर मैं मान लूँ, तो जो कभी भी अगर फेलियर होगा तो फ्लैश के टाइम पे होगा क्या कि जो स्पार्क है वो दो तरीके से जो है अर्थ होने की कोशिश करेगा। एक तो क्या कि वो जो है उसकी सरफेस से होता हुआ पास हो जाए। दूसरा कि अगर ये हमारा इंसुलेटर अंदर से वीक है, अंदर से थोड़ा खोखला है, पोरस है, तो वो उसको सेंटर से पंक्चर होता हुआ निकल जाए। ठीक है। अब अगर सेंटर से पंक्चर होता हुआ निकल गया, ये तो हमारा इंसुलेटर ही बेकार क्वालिटी का बना हुआ है, उसको हमें जो है चेक करके लेना चाहिए। जब हम चेक करते, जब हम इंसुलेटर लेते हैं, इसको जो है कभी भी जो है इंडेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे इंसुलेटर टेस्टिंग के लिए किट रखी होती है। हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या इसके अंदर कहीं बबल्स तो नहीं बने हुए हैं। ठीक है। उसके अंदर जो है कोई होल्स तो नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक साउंड इसके अंदर ट्रांसमिट करने की टेक्नोलॉजी है कि अगर हम साउंड इसके अंदर ट्रांसमिट करें और साउंड जो है सीधी सीधी पूरी तरह से पार ना हो पाए, तो इसका मतलब है कि उसके बीच में बबल्स हैं। ठीक है। वो इंसुलेटर टेस्टिंग के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अभी का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि देखो, इंसुलेटर टेस्ट अगर बीच में से जो है पंक्चर हो जा रहा है इंसुलेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसुलेटर ही ख़राब था। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसकी सरफेस से होता हुआ करंट और जो है पोल तक पहुंच जाए। अब सरफेस पर पहुंचने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। देखो, एक तो ये कि इसकी हमने इंसुलेटर की लंबाई छोटी रखी। जाहिर सी बात, लंबाई छोटी रखोगे तो क्या होगा, स्पार्किंग जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर की लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब इंसुलेटर की अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे, तो आप देखो ये इंसुलेटर जो है ज़्यादातर जो है पोर्सलिन मटेरियल के बने होते हैं, वही चीनी मिट्टी। ठीक है। हालांकि ब्यूटेल, रबर, ग्लास इंसुलेटर ये सब भी अभी चल रहे हैं, लेकिन ग्लास इंसुलेटर और पोर्सलिन लगभग सेम प्रॉपर्टी रख रहे हैं। और जो ब्यूटेल रबर वाले सीन है उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर जो फ्लैश ओवर वाला केस है वो भी सेम है। तो देखो, अगर उसकी सरफेस के ऊपर से जो है करंट जाएगा, तो उसको हम कहेंगे फ्लैश ओवर होना। इंसुलेटर क्या हो गया,
फ्लैश ओवर हो गया, उसमें जो है करंट उसके ऊपर से गुजर गया। अब गुजरने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए हम इंसुलेटर की लंबाई बढ़ा दें। लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी जो मजबूती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी खासी होती है कि उनको खींचने पर वो नहीं टूटेंगे, लेकिन उनको हल्का भी बेंड कर दिया जाए तो तुरंत टूट जाते हैं, हल्का भी मोड़ा वो तुरंत जो है चटक गए। ठीक है, तो अगर उसकी लंबाई बढ़ाओगे तो उसके चटकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो हम उसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आप लंबाई नहीं बढ़ाओगे तो इंसुलेटर जो है जल्दी जल्दी पंक्चर होता रहेगा। तो समस्या का समाधान कैसे किया जाए, तो उस समस्या के समाधान के लिए उसकी जो शेप है, अब हमें ये तो पता है ना कि जो करंट है फ्लैश ओवर सरफेस के ऊपर से जा रही है। अब अगर सरफेस से ऊपर से जा रही है तो हमने उसकी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरीके से रखा कि इसकी जो लंबाई है पोल से और कंडक्टर तक के बीच की, इंसुलेटर का एक्चुअल लेंथ ना बढ़े लेकिन जो करंट को जो रास्ता तय करना पड़े वो बढ़ जाए। देख रहे हैं कि इंसुलेटर को एक्चुअल में कोई रास्ता जो है ज़्यादा तय नहीं करना पड़ा, लेकिन जो करंट को जो रास्ता तय करना पड़ा वो एक्चुअल में बढ़ गया। ठीक, अब ये जो रास्ता इसने करंट ने तय किया फ्लैश ओवर होने के लिए, इसको बोला जाएगा क्रीपेज लेंथ। क्रीपेज लेंथ, ठीक है। तो हमारे इंसुलेटर का क्या हुआ, हम अगर क्रीपेज लेंथ इसकी बढ़ा दी जाए तो वो हमारा जो है फ्लैश ओवर की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकता है, उसके चांसेस को कम किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक कारण और हो सकता है कि फ्लैश ओवर हो ही क्यों रहा है। तो देखो, फ्लैश ओवर होने के लिए होता क्या है कि अगर एयर आयनाइज हो जाए, या फिर अगर मान लीजिए हमारा इंसुलेटर है वो जो है गंदा है, गंदा, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं, या फिर उसके ऊपर एयर मोलिक्यूल्स इतने ज़्यादा चिपके हुए हैं, सूखे ही नहीं कि उसके ऊपर से जो है अब करंट को पास होने के लिए आसान रास्ता दिख जा रहा है, तो वो जल्दी से जल्दी पास हो जाएगी। तो उसके लिए और जो आपको जो है प्रोटेक्टिव स्कीम अपनानी पड़ेगी वो क्या है कि उसको इंसुलेटर को चिकना रखिए उसकी सरफेस को, जिससे उसकी धूल मिट्टी के कण हवा के चलने से ही उस पर से हट जाए, उस पर चिपके ना, क्योंकि स्मूथ जो सरफेस रहता है उस पर पार्टिकल्स कम चिपकते हैं। ठीक है, जो सरफेस स्मूथ नहीं रहता है वो उस पर पार्टिकल ज़्यादा चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो आप देखोगे इंसुलेटर एकदम ऊपर से एकदम चिकना बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, जिससे उसके ऊपर पार्टिकल्स चिपके ही नहीं। अगर वो नहीं चिपकेंगे तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी मजबूत रहेगी, जिससे उसकी मजबूती रहेगी तो उसके ऊपर से करंट जो है जल्दी से पास नहीं होगा। इसके अलावा हमने उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए उसकी क्रीपेज लेंथ तो बढ़ा दी है ही। ठीक है, ये हमारा मेन कारण था इंसुलेटर को इस्तेमाल करने का। ठीक है, इंसुलेटर से संबंधित अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।